स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका सोशियोलॉजी क्लास 12 और जो आपका एग्जाम का पैटर्न था बहुत सिंपल था, 3 आवर्स एंड आपको मैक्सिमम जो मार्क्स आपके होते हैं वो 80 होते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन एमसीक्यू और पैटर्न क्वेश्चन का पेपर कैसा पैटर्न रहा और साथ ही जो बच्चे अगले बार आने वाले हैं 11वीं का अगर बच्चा देख रहा हो जो 12वीं में आ चुका हो तो वो पेपर को समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। साथ ही देखिए इसमें पहला आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। पहला आपका पूछा गया था अभिकथन आपका है जिसमें आपका पूंजीवाद को प्रारंभ से ही उसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार और नवीनीकरण तथा तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया है। बिल्कुल सही है। कारण कहता है मतलब कि वही पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बाजार व्यवस्था से ज़्यादा कमाने पर जोर दिया जाता है, लाभ कमाने पे। बहुत सही, दोनों सही हैं। इसका ए जिस बच्चे ने भी लगाया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सांस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव है और इसका प्रभाव इनमें से किस में देख सकते हैं सांस्कृतिकरण का। तो ए आपका केवल भाषा में, बी केवल साहित्य में, या सी केवल नाटक में, या भाषा साहित्य और नाटक तीनों में। तो राइट आंसर जिस बच्चे ने भी डी लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। एसर्शन एंड रीजन जो कि इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो भी देख लीजिए, इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं और वो दोनों उसको मतलब एसर्शन एंड रीजन उसको ट्रू है, रीजंस हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ए जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका था कि द इम्पैक्ट ऑफ सांस्कृतिज्म जो संस्कृति का एक प्रकार से है वो मैनी साइडेड में है, तो कौन सा साइड में है? तो लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ड्रामा तीनों में है। जिस बच्चे ने भी डी लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। उसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति के लिए कौन सा सही नहीं है? हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण के एक सरकारी कार्यक्रम था, बिल्कुल सही। इसके बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी, बिल्कुल। और हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना में चली। और डी हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए लक्षित था। अब कह रहा कौन सा नहीं है? इसका सी, जिस बच्चे ने भी सी लगाया, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चली थी, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसमें कह रहा है कि पारिस्थितिक आंदोलन की कौन सी विशेषताएं हैं? तो एक ए पहचान, राजनीतिक पहचान, बी सांस्कृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, या सी सांस्कृतिक चिंताएं, या फोर्थ आपका सामाजिक आपका असमानता। अब देखिए यहाँ पर जो आपका परफेक्टली अगर हम जाएंगे पारिस्थितिक वर्ड, तो जो पर्यावरण है वो पारिस्थितिक से है। तो देखो बी किस में है? अब बी है 3 में, तो क्या राजनीतिक पहचान हो सकती है परिस्थिति में? जी नहीं, ये नहीं हो सकती है। तो ये वाला पहला वाला कट जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे एलिमिनेशन में। उसके बाद ये वाला सेकंड वाला कितनों में है? अब 2 में है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से क्या चारों सही हैं? चारों नहीं सही हो सकते, तो इसलिए हम बी पे चले जाते हैं और बी ऑप्शन जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, ये आपका रहेगा बी ऑप्शन। उसके बाद अब देखिए 5वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी कारण सैकड़ों और हजारों कर्मचारियों ने घर से काम किया और निम्नलिखित में से कौन घर से काम करने की अनुमति दे सकता है? ए आपका आईटी सेक्टर, या फिर बी आपका बीड़ी उद्योग, सी मारुति उद्योग, या फिर आपका सभी सरकारी कंपनियां जो आपकी हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, उसके बाद सी सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद डी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब की सब। तो इसमें राइट आंसर देखो आईटी सेक्टर कंफर्म है, आईटी सेक्टर दे सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस का काम रहता है। तो ए तो कंफर्म है कि ए रहेगा ही रहेगा। अब ए सी में नहीं है, एलिमिनेशन से इसको काट दो, तो बचे 3। अब इसमें देखिए सरकारी कंपनियां भी दे सकती हैं क्योंकि पेपर वर्क ही ज़्यादातर होते हैं, बट देखो यहाँ से ना घर का काम सारा करवाएंगे नहीं, थोड़ा डाउटफुल है। सरकारी कंपनियां सभी इसने सभी वर्ड यूज़ कर लिया है, तो सभी शायद ना कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद इसने बोला बीड़ी उद्योग, तो आई गो विद फर्स्ट एंड सेकंड। बीड़ी का काम हो सकता है तो पहले और दूसरा, 5वें का ए होना चाहिए कि बीड़ी का काम ना घर से हो सकता है, मतलब घर से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ए एंड मैं फर्स्ट एंड सेकंड पे चला जाऊंगा, इसमें आपका ए पे मतलब। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक तौर पर जो संपूर्ण विश्व में पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, तो उसका क्या रीज़न रहता है कि भाई ज़्यादा क्यों है? तो भाई महिलाओं की जीवन चक्र जो है पुरुषों से थोड़ा अधिक होती है, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद शिशु अवस्था में जो लड़कियां हैं लड़कों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, तो इसमें जो ऑप्शन आपका रहेगा और बेटों को प्राथमिकता देने, ये तो नहीं हो सकता, ये जिसमें भी होगा वो गलत है। तो देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, एलिमिनेशन से काट दिया, बचा सिर्फ एक डी। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश वाले भी देख लो, आपका इस पे आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से केवल आपका जो है वो थर्ड वाला सी वाला गलत हो जाएगा, ये आपने अगर लगाया हो बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका जिसमें आपने आंसर लगाना था ओनली सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आपका है फिफ्थ में आपको बी ऑप्शन लगाना है जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, बट इसमें थोड़ा डाउटफुल है, मुझे लगता है कि आईटी एंड बीडी जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, बीडी उद्योग काम हो सकता है। ठीक है।
उसके बाद 6 आपका ऑप्शन जो है जिसमें ये बात कर रहा है कि भाई वीमेंस आपकी हाईली क्यों होती है, मेल्स से ज़्यादा क्यों वीमेंस होती हैं, तो उसका बेसिक जो रीज़न रहेगा वो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डी रहेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि प्रेफरेंस वाला जो सी है ना, ये मतलब थर्ड है, ये जिसमें रहेगा वो गलत है सारा, तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब डी ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, डी ऑप्शन मतलब, ठीक है। इसके साथ ही देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा सही है, तो आपका 1903 में हार्वर्ड ट्रिजले ने निर्देशन में जनगणना की गई, गलत, ये 1900 आपका 1 है, तो ये तो गलत हो गया। और जनगणना में जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं हुई, भाई हुई होगी, और प्रशासन ने पिछड़े वर्ग को कल्याण में कोई रुचि नहीं ली, कोई रुचि ली, वर्क में रुचि ली, ठीक है, तो ठीक लग रहा है। उसके बाद है 1950 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों और अनुसूचित जातियों को वैध मान्यता प्रदान की। हाँ, ये सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अकेला आपका क्वेश्चन नंबर 8, अकेले सरकारी कार्यवाही सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर सकती, सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इसका ऑप्शन आपका रहेगा सामाजिक नागरिक समाज संगठन और साहित्य में योगदान और मीडिया, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जिसमें अभिकथन और कारण है, तो विविधता शब्द जो है असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है और सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही रहेगा, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। उसके बाद इस बार कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से पसंद करते हैं, उसमें हो सकता है आपका ए शहर में गुमनामी की जिंदगी, जिसका बिल्कुल सही है। नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होते हैं, हाँ होता है। और तालाबों, वन और प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसे कि संपत्ति, साझी संपत्ति संसाधनों में बराबर कमी आती जा रही है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूहों की अपेक्षा कभी जो गरीब लोग हैं वो शहर में जाकर कोई भी काम करने से हिचकिचाते, ऐसा कुछ नहीं है, वो काम कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से डी गलत रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी गलत रहेगा। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर देखो इंग्लिश वाली भी चेक कर लो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है तो 7 का आपका रहेगा डी, 7 का रहेगा डी, ठीक है, अच्छा डी। उसके बाद आपका है 8, तो 8 का आपका जो रहेगा वो रहेगा डी, इसका भी डी रहेगा, सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिटरेचर एंड मास मीडिया। 9 का असर्शन एंड रीजन दोनों मुझे सही लग रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक है, इसका ए रहेगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसका रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कौन सा नहीं मिल रहा है, तो देखो यादव एंड जो यादव लोग हैं यूपी बिहार में है, बिल्कुल सही है। कर्नाटका में वुकलिंग है, बिल्कुल सही है। पंजाब में जाट हैं, बिल्कुल 20% के अराउंड है। एंड तमिलनाडु के खम्मा, तो खम्मा मुझे रॉन्ग लग रहा है सिर्फ क्योंकि तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन मुझे रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है अभिकथन और कारण, तो पूर्वग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार, बिल्कुल सही है। और अभिमत राय बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में बना लिया जाता है, ये तो दोनों सही है, आजकल ऐसा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 13, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया है, और ये पृथक्करण जो है वो धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन में धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हट जाने की प्रक्रिया में संबंधित था, क्योंकि यह अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में लिया गया। देखो अभिकथन कारण फिर से सही है, तो जिन बच्चों ने भी अभिकथन कारण दोनों सही लगाए हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए उदारीकरण नीति के अंतर्गत डैश की भागीदारी जिसमें उद्देश्य अधिक मुक्त व्यापार यार WTO ही तो होगा, ऑप्शन जाना ही नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा आपका, ए ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, आपका इसमें तमिलनाडु के खम्माज मुझे गलत लगा। उसके बाद असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 इसका भी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आपका WTO जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि भाई 15 का क्या जो परफेक्ट आंसर हो सकता है, तो इसमें है लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते हैं और ये कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख पाते हैं, और उत्तरजीविता इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना साथ देंगी। यहाँ पर देखिए रीज़न आपका जो है तो अलगोविद की यार सी, ठीक है, लोग अपने कार्य का अंतिम रूप देख पाते हैं, तो ये शायद अलगाव का रीज़न होता हो। उसके साथ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है नए आंदोलनों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो वे आपके प्राकृतिक जो रूप से वैश्विक होते हैं, और उसके बाद ये आपके केवल वर्ग पर आधारित आपके होते हैं, पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक चिंताएं आपकी अभिलाषाएं या फिर सामाजिक आंदोलनों की रचना इनके लिए आवश्यक तत्व है, और वे राजनीतिक दलों के दायरे में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही लग रहे हैं, तो ये आपके ऑप्शन देंगे।
साथ ही क्वेश्चन का पैटर्न बहुत सिंपल था, जिसमें आपको ये भूमंडीकरण मतलब वैश्वीकरण के बारे में आ गया, और खास करके कीटनाशक जो आपके पॉइंट्स बने थे ये आपको ऐसे ही लिख जाती है, जैसे कृषि कैसे अधिक व्यावसायिक होती जा रही है, मतलब आजकल उनको बेचा जा रहा है बड़े स्तर पे और एजेंटों के माध्यम कंपनियों के माध्यम से, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और कीटनाशकों का चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये पॉइंट्स मतलब आप अच्छे से बना सकते हो। साथ ही साथ क्वेश्चन जो इंग्लिश वाले बच्चे थे देख लो, 15 का जो आपका पॉइंट रहेगा, देयर वाज अ सी, ठीक है, द पीपल सी द रिजल्ट इन देयर वर्क, एंड 16 का जो आपका पॉइंट बनता है, 16 का हमने बोला फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इंग्लिश में सिर से वही ये आपने ये एग्रीकल्चर ये आपने लिखना था कि भाई किस प्रकार से आजकल उनको जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर किया जा रहा है, एक्सटेंशन किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स एंड कंपनीज का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर, सीड्स का, तो वो पॉइंट्स आपको यहीं से देख के लिख देना था, विच इज़ परफेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ रोजगार और स्वरोजगार संभव के लिए भारत सरकार की योजनाएं प्रारंभ की गई भाई, जिसमें स्किल इंडिया जैसी चीज़ें भी हैं, और अपने कुछ खुद को काम खोलने के लिए भारत सरकार ने कुछ ऋण आपकी योजनाएं भी चलाई हैं, जिसमें युवाओं से लेकर के आपके जो नए नए आप रोजगार खोलना चाहते हो उससे संबंधित, तो आपको वो लिख देना था। साथ ही सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन के बीच, सामाजिक देखो परिवर्तन मतलब चेंजेस होते हैं, और आंदोलन जो होते हैं वो मास लेवल पे होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा सा यही कह सकते हैं कि समाज चेंज होता है इसमें, जिसमें पर्टिकुलरली रहन सहन खान पान में, आंदोलन एक बड़े रिवोल्ट का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके बाद एक संविदा खेती का समाजशास्त्रीय महत्व क्या होता है, तो ये आपसे पूछ लिया गया, और खनन अधिनियम 1952। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि अगर आपने 10-15 दिन पढ़ा होगा तो एक बेसिक टर्म में आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं। जो बच्चे इनको अभी नए देख रहे हैं, जो बच्चे 12th के हैं अभी मेरे चैनल पे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लगभग आते हैं 12th क्लास में, और ये पैटर्न एग्जाम का रहता है सोशियोलॉजी का, विच इज़ काफ़ी ईजी है। साथ ही साथ अगर हम एक साथ तैयारी करेंगे इस साल, जिस साल मैं कोशिश करूँगा सारी की सारी जो आपका पैटर्न है उसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको बता दिया जाए, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम साथ में जब इस बार तैयारी करेंगे, जो भी बच्चे नए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप नंबर्स को ला सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। ये क्वेश्चन आपका पैटर्न मतलब रहता है ये बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।